तो यूपी का मैदान एमएलसी का परिणाम जिस पर सबकी निगाहें टिकी है कि बीजेपी जो इस बार पूरी ताकत लगाती हुई दिख रही है, क्या कामयाबी मिलेगी उस स्तर की। और समाजवादी पार्टी जो विधान परिषद में पहले से ही ज्यादा संख्या में है, बहुमत में ज्यादा संख्या समाजवादी पार्टी की, क्या वो अपने नंबर को और बढ़ा ले जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। लखनऊ शिक्षक खंड एमएलसी का परिणाम घोषित हुआ। लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने जीत हासिल की है। वहीं बरेली शिक्षक खंड की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों जीते हैं। गोरखपुर में काउंटिंग अभी भी चल रही है, कई दूसरी जगहों पर भी काउंटिंग चल रही है। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहां पर शिक्षक खंड का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। उमेश द्विवेदी बीजेपी के उम्मीदवार जो जीते हैं समाजवादी पार्टी और दूसरे उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए, जबकि बरेली में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं अगर हम बात आगरा की करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने शिक्षक खंड में जीत हासिल की है। हालांकि आगरा में स्नातक सीट का पहला रुझान समाजवादी पार्टी के असीम यादव के तरफ आया है। असीम यादव आगे चल रहे हैं, 4063 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि बीजेपी के मानवेंद्र सिंह 3671 मत के साथ नंबर 2 पर हैं। तीसरे नंबर पर निर्दलीय हरिकिशोर तिवारी को 3078 मत मिले हैं। स्नातक सीट का रुझान आगरा का बता रहे हैं आपको। शिक्षक खंड एमएलसी सीट की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के खाते में आगरा क्षेत्र में, जबकि स्नातक सीट का जो रुझान है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ ही नजर आ रहा है, पहला रुझान। और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आगरा में काफी खलबली भी देखने को मिल रही है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कल हंगामा भी किया है, देर रात काउंटिंग सेंटर में घुसने की कोशिश की। इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी मिश्रा झांसी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास चलेंगे। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से भी मौजूद है। पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, वहां पर अभी भी काउंटिंग चल रही है, क्या अभी भी बीजेपी कार्यकर्ता इसी तरीके से काउंटिंग सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? जी, मेनका रात में हंगामा हुआ था, 2-3 बार हुआ था। और सबसे ज़्यादा हंगामा इसी बात को लेकर के होता है कि पानी अंदर ले जाएंगे, और उसके अलावा अंदर काउंटिंग को लेकर हंगामा हुआ था और पुनः काउंटिंग मांग की जा रही थी बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा। लेकिन सबसे पहले आप मान के चलिए कि शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव है वो लगभग अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर पहुँच चुका है। और डॉक्टर आकाश अग्रवाल, ये सपा के नहीं हैं, डॉक्टर आकाश अग्रवाल निर्दलीय हैं और इन्हें वित्तविहीन शिक्षकों का जो संगठन है उसका समर्थन प्राप्त है। तो ये काफ़ी बढ़त बनाए हैं और निर्णायक बढ़त की ओर एक तरह से कह सकते हैं हम। और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने ट्वीट भी कर दिया है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद बात आती है स्नातक की। चूँकि स्नातक में वोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आगरा स्नातक में जो पहला राउंड हुआ है उसमें सपा के डॉक्टर असीम यादव आगे चल रहे हैं। और असीम यादव पिछली बार भी यह चुनाव जीते थे, तो असीम एक तरह से कहा जा सकता है फिलहाल अभी तक जो गणना हुई है उसमें अपनी सीट बचाते हुए दिख रहे हैं डॉक्टर असीम यादव। और दोनों सीटों पर बीजेपी हार रही है आगरा के। और शिक्षक शायद यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये बौखलाहट नजर आ रही है वहां पर। हिमांशु बने रहे हमारे साथ। अश्विनी झांसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, यहाँ पर काउंटिंग की क्या स्थिति? बिल्कुल, झांसी में कल देर रात 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। इसके बाद बेहद रोमांचक मुकाबला सामने आ रहा है भाजपा और सपा के बीच में। पहला जो राउंड हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली। इसके बाद अगले 4 राउंडों में भाजपा को बढ़त मिली है। इस समय 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मान सिंह यादव, उन्होंने 2323 मतों की बढ़त बना ली है। तो बेहद रोमांचक मुकाबला चल रहा है झांसी में स्नातक सीट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में थोड़ी सी खुशी की लहर है। अभी केवल 1.5 राउंड बाकी है मतों की गिनती होने के लिए, तो 9वां राउंड चल रहा है। इसके बाद आधा राउंड और होगा। तो कहीं ना कहीं जो निर्णायक बढ़त वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही जो सीट है झांसी स्नातक, जैसे आपने बताया कि अब सिर्फ 1.5 राउंड ही बाकी है, तो उम्मीद क्या करें, कब तक नतीजे क्लियर हो जाएंगे यहाँ?
देखिए, अगले 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। तो कहीं ना कहीं अगले 2 घंटों में नतीजों के आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। तो फिलहाल भाजपा का जो प्रत्याशी है वो 2323 मतों से पीछे है। ऐसे में काफी ज्यादा मतों से सपा को बढ़त मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो सपा की जो मौजूदा सीट है वो फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है। और अगले 2 घंटे के बाद हो सकता है कि झांसी इलाहाबाद स्नातक सीट का पहला परिणाम उत्तर प्रदेश में आ जाए। फिलहाल जो मतों की गिनती है वो जारी है। 2 जिलों के एआरओ और आरओ और प्रेक्षक फिलहाल मतगणना काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। बेहद जो रोमांचक मुकाबला है, बिल्कुल आप निगाह बनाए रखें। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं। शबाब, 11 सीटों पर जिसमें शिक्षक खंड और स्नातक खंड जिस पर वोटिंग हुई, आज काउंटिंग का दौर अब भी चल रहा है। लखनऊ से तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। शिक्षक खंड का चुनाव लखनऊ में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, बरेली में भी जीत हासिल कर ली, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो मेहनत है बीजेपी की वो अभी कोई खास परिणाम में नजर कन्वर्ट होती नहीं दिख रही है। लेकिन जो विधान परिषद है उसमें सीट बढ़ाने की बीजेपी की कोशिश, इस पूरी कवायद, पूरी मेहनत और अब जो नतीजे सामने दिख रहे हैं उसे किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए, ये जो 11 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव था वो निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन ये बात भी समझनी होगी मेनका कि अब तक ये चुनाव गैर राजनीतिक होते थे। जो गुट होते थे शिक्षकों के या स्नातकों के, वो चुनाव लड़ते थे। सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण इन्हें प्राप्त नहीं होता था। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनावों की रूपरेखा बदली है और राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वो ये बताता है कि अब एमएलसी के इन गुटों के चुनाव पर भी जो है वो राजनीतिक पार्टियां हावी हो रही हैं। अब बात अगर नतीजों की करें तो लगातार नतीजों जो हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। चूंकि मतदाताओं की संख्या जो स्नातक की है वो बहुत ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में, लिहाजा उनके लिए नतीजे जो हैं वो अभी धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। ग्रेजुएट के नतीजे जो हैं वो शाम तक और कई जगहों पर दोपहर तक आएंगे, लेकिन शिक्षकों के नतीजे कई जगहों पर सामने आ चुके हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो 2 सीट थी यहां पर, शिक्षक की और स्नातक की। शिक्षक के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी कैंडिडेट ने यहां से जीत हासिल की है। रात के 1:30 बजे के आसपास उनकी जीत का ऑफिशियली ऐलान किया गया, उनको सर्टिफिकेट दिया गया, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। और उसका नतीजा यह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहां पर उनके एजेंट जो लगे होते हैं, उनमें उत्साह देखा जा सकता है। फिलहाल स्नातक के जो परिणाम है उनकी काउंटिंग इस समय चल रही है। 8 चरणों की काउंटिंग होनी है, जिसमें सिर्फ अभी पहला ही चरण काउंटिंग किया जा रहा है। तो यानी कि यह बात भी साफ है कि स्नातक के नतीजे भी जल्दी लखनऊ में नहीं आएंगे। रात तक नतीजे आने की उम्मीद है, लेकिन नतीजों के दौरान कई जगहों पर छुटपुट जो है वो झड़पें, छुटपुट गुस्सा गर्मी भी देखने को मिली। लखनऊ से लेकर के प्रतापगढ़ तक और आगरा से लेकर के तमाम जगहों तक जो है वो जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने विरोध दर्ज किया। राजधानी लखनऊ में तो शिक्षकों के 24 में से 23 कैंडिडेट कल प्रदर्शन करते भी नजर आए और कई तरीके की चीजें हैं। फिलहाल नतीजों के लिए लखनऊ में थोड़ा सा इंतजार, अभी काउंटिंग चल रही है, लंबा वक्त लगेगा और ऐसे में हालात कई बार इसी तरीके के बन सकते हैं, उस पर निगाह भी बनाए रखने की जरूरत है। धन्यवाद शबाब आपका और आप सभी का, हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही लखनऊ में बीजेपी को शिक्षक खंड में जीत हासिल हुई, लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ, माफ कीजिएगा, काउंटिंग बूथ के अंदर घुसने की कोशिश की है। बीजेपी कार्यकर्ता कई घंटे तक यहां पर घुसने की कोशिश करते रहे, पुलिस से जूझते रहे। आगरा की मंडी समिति में एमएलसी चुनाव की काउंटिंग चल रही है। मतगणना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुसना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि वो पानी लेकर जाना चाहते थे। कई बार कोशिश की। कल रात 3 बजे की ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर पहुंचे, काउंटिंग सेंटर पर घुसने की कोशिश की। जब पुलिस ने इन्हें कहा कि आप अपना पास दिखाइए तो ये पास नहीं दिखा पाए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। तो आगरा में शिक्षक खंड चुनाव में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो निर्णायक बढ़त बना चुके हैं, जबकि स्नातक खंड वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आगे नजर आ रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर एक और, जहां पर पीएफआई फंडिंग पर ईडी की छापेमारी। लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी नसीम अहमद के घर पर छापेमारी हुई। पीएफआई का यूपी प्रेसिडेंट है नसीम। छापेमारी के दौरान घर पर वो नहीं मिला, लेकिन ईडी ने नसीम के घर से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। नसीम पर शाहीन बाग प्रदर्शन में गड़बड़ी की साजिश के आरोप हैं। बाराबंकी में पीएफआई सदस्य मुदस्सिर के घर पर भी छापेमारी हुई। मुदस्सिर पर पैसे लेकर सीएए प्रदर्शन में गड़बड़ी करने का आरोप। मुदस्सिर पर पीएफआई से 80,000 रुपए लेने के आरोप लगे हैं।
शाहीन बाग प्रदर्शन में साजिश के आरोप लगे हैं पीएफआई के लखनऊ प्रेसिडेंट पर और इसी आरोप के मद्देनजर पीएफआई के लखनऊ के प्रेसिडेंट नसीम अहमद के घर पर छापेमारी हुई है। ईडी की टीम ने कल ये छापेमारी की। काफी देर तक ईडी की टीम यहां मौजूद रही। हालांकि नसीम भाग निकलने में कामयाब रहा, लेकिन नसीम के घर से काफी कुछ दस्तावेज ईडी की टीम ने हासिल किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज ये बताए जा रहे हैं। मुदस्सिर उसके घर पर भी छापेमारी हुई है, जिस पर आरोप है कि उसने पीएफआई से 80,000 रुपए लिए थे और इन पैसों का इस्तेमाल सीएए प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने में किया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, जो ईडी के सूत्र हमें बता रहे हैं, छापेमारी कल ये पूरी हो चुकी है। बाराबंकी के थाना कुर्सी रोड का रहने वाला है मुदस्सिर, जहां पर छापेमारी की है। जो हमें सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक उसके बारे में जानकारी मिली थी कि उसके पास कुछ फॉरेन करेंसी हो सकती है, उसके कुछ अकाउंट के ट्रांजैक्शंस भी हैं। जो ईडी ने वहां से चेक किए थे, उनके पूरे घर की पड़ताल की है। वो कुछ अपने साथ अत्याधुनिक एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट्स भी लाए थे, जिससे घर की दीवारों और तमाम चीजों को चेक किया गया कि कहीं उसने कुछ ऐसा छुपा के तो नहीं रखा है। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन उसके बैंक खातों की डिटेल ईडी अपने साथ ले गई है। पारिवारिक सदस्यों से बात की है, उनके साथ लोकल महिला पुलिसकर्मी भी थी। मुदस्सिर मौके पर नहीं मिला था। वहीं लखनऊ में इंदिरा नगर इलाके में नसीम के घर पे छापेमारी हुई है, नसीम भी नहीं मिला है। उनके परिवार वालों से पूछताछ की है और उनके यहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ईडी वाले ले गए। अब ईडी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करेगी, वेरीफाई करेगी और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश जरूर करेगी कि फॉरेन कंट्रीज से या कहीं बाहर से पीएफआई को फंडिंग हो रही थी। मैंने कहा जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गुरुवार को भी चौथे दौर की बैठक बेनतीजा ही रही। करीब 7 घंटे तक सरकार ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन किसान माने नहीं। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गुरुवार को भी चौथे दौर की बैठक बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में करीब 7.5 घंटे तक की बैठक चली, लेकिन बैठक में बीच का कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान सरकार ने साफ किया कि एमएसपी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। साथ ही एसडीएम कोड की व्यवस्था इसलिए है कि किसानों को सहायता मिले। बैठक में किसानों ने मांग रखी कि एमएसपी पर पूरे देश में एक ठोस कानून हो। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई का कड़ा प्रावधान हो। वहीं कृषि मंत्री ने आज की बैठक को सकारात्मक बताया। चर्चा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह साफ नियत के साथ बनाए हैं, किसानों के हित में बनाए हैं और मोदी सरकार 6 वर्ष से लगातार किसानों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। उधर मीटिंग बेनतीजा रही और दूसरी तरफ सड़कों पर किसान अब भी डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का हल्ला बोल जारी रहा। शाम को किसान बीच सड़क नजर आए। एक तरफ दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, तो गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी था। किसान यूपी गेट पर दिन भर डटे रहे, तो किसानों ने बॉर्डर के रास्ते पर भी जाम लगा दिया, जिससे वाहन चालकों को दिन भर जाम का सामना करना पड़ा। शाम को भी किसान सड़कों पर डटे नजर आए। किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह यही है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, वो वार्ता भी विफल हो चुकी है। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, जस्ट ऊपर NH9 पर। आप देख सकते हैं सुबह से ही किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 पर किसानों ने दिन भर चक्का जाम किया। हालांकि इमरजेंसी वाहनों और एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक इन्होंने रास्ता छोड़ा हुआ है। जो इमरजेंसी के वाहन हैं, जो एम्बुलेंस है, उनको ताकि यहाँ से आसानी से निकाला जा सके। इनका लेकिन साफ तौर पर फिर भी यही कहना है कि अगर ये वाली वार्ता भी विफल रही तो किसान, क्योंकि आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो ऐसे में किसान आगे बढ़ेगा, दिल्ली की तरफ कूच करेगा और दिखा देगा कि किसान की आखिरकार पावर है क्या। किसानों के हाथ में तिरंगा था। किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज भी किसानों और कृषि मंत्री के बीच बातचीत बेनतीजा रही।
जिसके बाद किसानों ने बॉर्डर पर डटे रहने का ऐलान किया है। किसानों का साफ कहना है कि कृषि सुधार कानून के वापस नहीं लेने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद अपने गुरुओं की समाधि पर सीएम योगी ने माथा टेका। सीएम ने सीडीएस विपिन रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत को गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण भी कराया। सीएम योगी ने एक एक कर जनरल रावत को सभी मंदिरों के बारे में जानकारी भी दी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।